हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर क्यूआरएस, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर हम ईसीजी की बात करें तो उसमें अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ अपन देखें तो एसटी सेगमेंट है, क्योंकि उससे अपन एमआई डिटेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ अगर कोई है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बिना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के तो एसटी सेगमेंट का भी अपन नहीं देख सकते। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और एसटी सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए आज हम अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसमें सारा उसका कैसे नॉर्मल बनता है, कैसे बनता है, क्या नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज होती हैं। लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। ये जो फर्स्ट स्लाइड जो आपको हर बार देखनी पड़ती है, आज भी देखनी पड़ेगी दोस्तों। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? जब जो अपना करंट है ऐसे नोड से जनरेट होके एवी नोड पे आ गया, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज पे आ गया, और जब बंडल ब्रांच में आ गया और बंडल ब्रांच से परकेंजे फाइबर में एक साथ जब करंट फैलता है तो सारे एक साथ वेंट्रिकल की वॉल में करंट चला जाता है, और वेंट्रिकल एक साथ बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होने की वजह से। इसकी वजह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक बड़ी सी वेव बनती है दोस्तों। तो आज अपन इसी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसा मैंने अभी बताया वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से बनता है। अगर किसी पेशेंट के क्यूआरएस तीनों वेव नहीं भी हो, नहीं भी बने, केवल आर और एस बने या एस ना बने, तो भी अपन इसको क्यूआरएस बोलते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। अगर मैंने जैसा कि अभी बताया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में किससे बनता है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से बनता है, मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है। अगर किसी पेशेंट को आप ईसीजी स्ट्रिप देखी और अगर उसमें आपको दिखा कि क्यूआरएस है ही नहीं, क्यूआरएस नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उसके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें पेशेंट अब जाने वाला है, पेशेंट का डेथ होने वाला है दोस्तों। तो अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं दिखते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, अगर आप पेशेंट को सेव करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो उसका सीपीआर करना चाहिए दोस्तों। अगर पेशेंट को क्यूआरएस नहीं दिख रहे हैं तो पेशेंट को अपन सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जो मैंने बताया कि जैसे सारे पॉइंट्स जो अपने को याद रखने हैं, जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है, जो ईसीजी स्ट्रिप देखने में, पढ़ने में हमारे काम आते हैं, ये 3 पॉइंट हैं दोस्तों। इनको कभी आपको भूलना नहीं है, हमेशा इनको याद रखना है। पहला पॉइंट, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के जो पॉइंट हैं, क्यू आर जो वेव बने एकदम शार्प पॉइंट होने चाहिए, स्टीप एंगल होने चाहिए। जो क्यूआरएस वेव ऐसे बनती है वो ऐसे नहीं लुढ़की होनी नहीं चाहिए, एकदम सीधी स्ट्रेट स्टीप एंगल एंड शार्प पॉइंट होने चाहिए उसके। दूसरा दोस्तों, जो नैरो क्यूआरएस होना चाहिए, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए। अगर वाइड क्यूआरएस है तो उसका मतलब ये है कि क्यूआरएस वाइड है तो वेंट्रिकल में जो कंडक्शन है स्लो है। तो नॉर्मली अगर नॉर्मल जो है उसका क्यूआरएस है लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या लेस देन 0.12 सेकेंड होना चाहिए। दूसरा, क्यूआरएस एट फिक्स डिस्टेंस होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? जब हम एक ईसीजी स्ट्रिप देखते हैं, उसमें कोई लीड देखते हैं, तो उसमें एक क्यूआरएस, फिर दूसरा क्यूआरएस, तीसरा क्यूआरएस, ऐसे क्यूआरएस बने रहते हैं। या रिदम स्ट्रिप में अपन जब देखते हैं तो क्यूआरएस, तो एक क्यूआरएस और 2 क्यूआरएस, दूसरा जो सेकंड क्यूआरएस, थर्ड क्यूआरएस, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए दोस्तों। अगर सेम नहीं है तो इट मीन्स कभी कॉन्ट्रैक्शन जल्दी हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन फास्ट हो रहा है, कभी कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें फिब्रिलेशन हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, एरिथमिया हो रहा है, उसकी रिदम ठीक नहीं है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। 3 पॉइंट है, स्टीप एंगल एंड शार्प पॉइंट, नैरो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या लेस देन 0.12 सेकेंड होना चाहिए, और एट फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए। अगर क्यूआरएस के बीच में सेम गैप नहीं है तो एट्रियल फिब्रिलेशन और इरिथमिया हो रहा है दोस्तों। दूसरा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर एबनॉर्मलिटी ऑफ क्यूआरएस, क्या क्या एबनॉर्मलिटी क्यूआरएस में हो सकते हैं दोस्तों? तुम्हें पता है कि ईसीजी ग्राफ पेपर है, टाइम अगेंस्ट वोल्टेज है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस पे टाइम होगा, तो क्यूआरएस में टाइम क्या क्या, टाइम शॉर्ट हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अगर वाइड है, नैरो है, 0.12 सेकेंड से कम है, या लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स का अगर क्यूआरएस है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर क्यूआरएस वाइड हो जाए, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? क्यूआरएस वाइड हो गए
इसका मतलब ये है कि जो वेंट्रिकल है उसमें कंडक्शन स्लो है, इसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब लीड में जो ईसीजी लीड्स हैं उसमें वाइड क्यूआरएस आ रहे हैं। वाइड क्यूआरएस कब आएंगे? ईसीजी कॉन्ट्रेक्शन सॉरी वेंट्रिकुलर में कंडक्शन स्लो कब होगा? जब अपने बंडल ब्रांच में ब्लॉक हो जाएगा। आपको पता है करंट बंडल ऑफ फेज से बंडल ब्रांच में आता है, बंडल ब्रांच से फिर परकेंजे फाइबर में जाता है और जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। अगर कहीं भी परकेंजे फाइबर इवन बंडल ब्रांच इनमें अगर कहीं ब्लॉक होने लग जाए तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, तो वाइड क्यूआरएस हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मतलब बहुत। जब भी अपन बंडल ब्रांच ब्लॉक पढ़ेंगे तो यही कंसेप्ट वहां भी देखेंगे। दूसरा, वेंट्रिकुलर रिदम हो जाए। ये वेंट्रिकुलर रिदम कैसे होती है, क्या होती है दोस्तों? जनरली जैसा मैंने बताया ऐसे नोड से ही इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, हिस्टोलॉजी ऑफ हार्ट भी पढ़ाया था। वो इसलिए पढ़ाया था कि जो हार्ट में भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, सबसे पहले तो ऐसे नोड से ही करंट जनरेट होना चाहिए, लेकिन उनकी जो कार्डियक मसल है उसका इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, जैसा मैंने बताया था उसमें, उसकी वजह से एक सेल से दूसरी सेल में करंट आसानी से जा सकता है और हार्ट की ईच मसल करंट जनरेट कर सकती है और उस करंट को आगे फॉरवर्ड कर सकती है। इसी वजह से भगवान ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कभी हमारा ऐसे नोड काम ना करे तो पेशेंट तुरंत डेथ नहीं होता है, तो उसके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एट्रिया उसके पेस मेकर की तरह काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी काम नहीं करे तो एवी नोड भी जनरेट कर सकता है बीट्स, एवी नोड उसको बीट्स जनरेट करके पेशेंट को सर्वाइव करता है। अगर एवी नोड भी काम नहीं करे तो फिर वेंट्रिकल की सेल्स ही इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करने लगती हैं और वेंट्रिकल की सेल्स ही पेस मेकर की तरह काम करने लगती हैं। उसको अपन वेंट्रिकुलर इरिथमियाज बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो अगर किसी को वेंट्रिकुलर रिदम हो जाए, मतलब उसकी जो रिदम जनरेशन हो रहा है वेंट्रिकल से होने लग जाए, तो वाइड क्यूआरएस आते हैं दोस्तों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को वाइड क्यूआरएस आ रहे हैं तो वो मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? या तो बंडल ब्रांच ब्लॉक है या उसके वेंट्रिकुलर रिदम है। दूसरा एक मैंने लिखा है ये पेस्ड रिदम। ये पेस्ड रिदम क्या होती है दोस्तों? कुछ लोगों में पेस मेकर डालते हैं, तो पेस मेकर अगर हम किसी पेशेंट को लगाते हैं तो हमेशा वेंट्रिकल में ही लगाते हैं, चाहे वो टेम्पररी, कई बार हम ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो टेम्पररी पेस मेकर लगाते हैं, कई बार परमानेंट पेस मेकर। कई बार तुमने सुना होगा मुझे पेस मेकर लगा हुआ है, तो पेस मेकर हमेशा वेंट्रिकल की दीवार में ही लगाते हैं। वेंट्रिकुलर वाल मोटी होती है तो उसमें ही ये फिट करते हैं पेस मेकर। तो पेस मेकर अगर किसी को लगा हुआ है तो उसके अगर अपन ईसीजी स्ट्रिप निकालेंगे दोस्तों तो वो हमेशा वाइड क्यूआरएस शो करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, आराम से आया है कुछ भी, और आपने इसका ईसीजी करा लिया गलती से, या कई बार करा लेते हैं अपन, तो उसमें अगर तुमको वाइड क्यूआरएस दिख रहे हैं तो पेशेंट नॉर्मल है, सब कुछ, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको पूछ सकते हो आपको कहीं पेसमेकर वेसमेकर तो नहीं लगा है साहब। तो ये आपको शो करेगा इसको पेशेंट को, अगर क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ये सब होगा, दुनिया होगा, तो उसको सिम्टम होंगे। अगर कोई सिम्टम नहीं है इट मीन्स उसको पहले कभी पेसमेकर लगा हुआ है, इस वजह से अपने वाइड क्यूआरएस आ रहे हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी दोस्तों, ये अभी अपन ने देखी एक्स एक्सिस पर, अब अपन देखने जा रहे हैं वाई एक्सिस पे क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती हैं। तो मैं पता है वाई एक्सिस पे वोल्टेज होता है, तो टॉल हो गई, मतलब अगर वाई एक्सिस पे जो क्यूआरएस बन रहे हैं वो बहुत ही टॉल बड़े बड़े हो जाएं तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज ज्यादा है। मैंने जैसा पहली स्लाइड में बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया है, तो आप जो ये वीडियो में सीरीज में बना रहा हूँ आप भी उसी सीरीज में इन वीडियो को सुनेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ईसीजी आप देखना नहीं, अच्छे से देखना सीख जाएंगे। ईसीजी देख के ही आप सारी चीजें डायग्नोस करना सीख जाएंगे दोस्तों। लेकिन आप ऐसे नहीं, आज का वीडियो सुन लिया तो दूसरा नहीं सुना, तो आप, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को मैंने जिस सीरीज में बनाया है उसी सीरीज में आप इन वीडियो को देखें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सेम चीज को बहुत ही डिटेल में बनाया है, उसके बाद इसको फिर आगे थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ता है। तो वोल्टेज ज्यादा मतलब मसल ज्यादा, मसल लार्ज मसल या मोटी मसल हाइपरट्रॉफी हो रही है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्यूआरएस बड़े बड़े दिखेंगे। दूसरा, चेम्बर एनलार्जमेंट हो जाए, अगर किसी को बहुत दिन तक हाइपरटेंशन रहे, चेम्बर एनलार्जमेंट और लार्ज मसल में लार्ज या टॉल क्यूआरएस दिखेंगे दोस्तों।
चेम्बर हाइपरट्रॉफी ऑकर्स प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड। अगर किसी को हाइपरटेंशन रहे लॉन्ग टर्म तक, वॉल्यूम ओवरलोड रहे तो चेम्बर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अगर राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होती है तो आरवीएच बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी होती है तो एलवीएच बोलते हैं। अगर आरवीएच है तो पेशेंट को राइट साइड की लीड में आर वेव टॉल दिखेगी या टॉल क्यूआरएस दिखेंगे दोस्तों। तो राइट साइड की वेव कौन सी होती है, V1 होती है। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में अपने लेफ्ट साइड की लीड कौन सी होती है दोस्तों, V5 और V6 होती हैं। तो V5 में आपको हाइपरट्रॉफी दिखेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन चेम्बर एनलार्जमेंट फिर से अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो लेकिन अभी हाल फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो। दूसरा, अगर पेशेंट के जो टेक होम मैसेज है आज की इस लेक्चर का, अगर पेशेंट के क्यूआरएस टॉल हैं, इट मीन्स मसल बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, हाइपरट्रॉफी हो रही है। अगर क्यूआरएस वाइड हो गए तो कंडक्शन स्लो है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्यूआरएस के बारे में बताया। उसमें आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखनी है, एक तो क्यूआरएस का नॉर्मल ड्यूरेशन लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होना चाहिए, लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स या 0.12 सेकंड का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको अपन वाइड क्यूआरएस बोलेंगे। वाइड क्यूआरएस कब होगा, जब हार्ट में कंडक्शन स्लो, वेंट्रिकल में कंडक्शन स्लो होगा। और वेंट्रिकल में कंडक्शन स्लो कब होगा, जब बंडल ब्रांच ब्लॉक होगा या वेंट्रिकुलर रिदम होगी या पेस मेकर लगा हुआ होगा। दूसरा, उसके अगर पेशेंट के टॉल क्यूआरएस आ रहे हैं तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, तो दोस्तों उसमें अपने को टॉल क्यूआरएस दिखेंगे। तो अगर राइट साइड की वेव में, राइट साइड की लीड में जैसे कि V1 V2 है, अगर उसमें टॉल क्यूआरएस दिख रहे हैं तो आरवीएच है। अगर लेफ्ट साइड की लीड जो V5 V6 है, अगर उसमें टॉल अगर क्यूआरएस दिख रहे हैं तो उसमें एलवीएच है दोस्तों। तो ये आज का लेक्चर दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।